सनातन धर्म के बारे में उल्टा उल्टा बोल रहे हो। 2013 को दंगा करवाने चलाओ। अगर मेहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को। ठाकुर संगीत सोम सबसे बड़ा गद्दार। शाहरुख खान मुसलमान है, उन्हीं की फ्रेंचाइजी में जूही चावला पर सवाल क्यों नहीं, वो उनकी बाजी है संगीत सोम की। जय मेहता उनका जमाई है ठाकुर संगीत सोम का। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में निकाले जा रहे कैंडल मार्च के बीच समाजवादी पार्टी और हिंदूवादी संगठनों के आमने सामने आने से मुजफ्फरनगर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी और करनी सेना भारत के प्रदेश सचिव गौरव चौहान के बीच हुई झड़प अब खुलकर राजनीतिक टकराव में बदल चुकी है। क्या है पूरा विवाद? शुक्रवार शाम समाजवादी पार्टी कार्यालय से सपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ता कैंडल मार्च के लिए निकले थे। उनका दावा था कि वो कनाडा में 2 भारतीय छात्रों की हत्या और बांग्लादेश में हिंदू और दलित युवकों की हत्या के विरोध में शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे। जुलूस जैसे ही महावीर चौक के पास पहुंचा, तभी करनी सेना भारत के प्रदेश सचिव गौरव चौहान अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए और सपा जिलाध्यक्ष की ओर बढ़े। आरोप है कि गौरव चौहान ने जिया चौधरी को खींचने की कोशिश की, उनके साथ धक्का मुक्की और मारपीट शुरू कर दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हमने सुबह ही ये कार्यक्रम तय किया था कि आज शाम 5 बजे बांग्लादेश में वहां के अल्पसंख्यकों पर, निर्दोष लोगों पर जिनकी हत्या की जा रही है, उनके लिए एवं कनाडा में पिछले हफ्ते 2 भारतीय छात्रों को गोली मारकर हत्या कर दी गई, उनके लिए उनका विरोध प्रदर्शन और उनके लिए श्रद्धांजलि कैंडल मार्च के माध्यम से और उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखने का हमारा कार्यक्रम था। और उसमें हमने सूचना भी दे रखी थी। मौके पर एसआई महोदय भी आए। 4:30 बजे उन्होंने पूछा कि आप कचहरी जाएंगे क्या? हमने कहा कि नहीं, हमारा कचहरी का कार्यक्रम नहीं है, हमारा कार्यक्रम सिर्फ अपने ऑफिस से कैंडल मार्च और जो है सिर्फ महावीर चौक तक है। वहां पर हमने मौन रखा, हमने वहां पर मौन रखा और कैंडल मार्च यहां से हम लेके गए। पार्टी के बहुत सारे साथी हमारे साथ थे। वहां पर जब हम मौन रख रहे थे और ये सब श्रद्धांजलि दे रहे थे, तब कुछ 3-4 लोग समूह बनाकर, जिन्हें मैं नहीं जानता था, उन्होंने आकर हमला किया। और मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी को इतना भी अधिकार नहीं है कि वो बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के लिए या अन्य देशों में भारतीय नागरिकों की जान जा रही है हमले में, उनके लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर सके या उनके लिए कैंडल मार्च निकाल सके। और जिस तरीके का घटनाक्रम ये घटा है, बहुत दुखदाई है। लोकतंत्र में सबको बात रखने का अपना अपना अधिकार भी है। देखते ही देखते सपा कार्यकर्ता भी संभले और फिर दोनों पक्षों के बीच हाथापाई शुरू हो गए। कुछ ही मिनटों में नारेबाजी, धक्का मुक्की और लात घूंसे चलने लगे। तनाव बढ़ता देख थाना सिविल लाइन पुलिस फोर्स तुरंत मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। पुलिस ने करनी सेना भारत के प्रदेश सचिव गौरव चौहान को हिरासत में ले लिया। साथ ही दोनों पक्षों के कई लोगों को धारा 151 के तहत शांति भंग करने के आरोप में चालान कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। हंगामे के बीच सपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने मौके पर ही पुलिस अधिकारियों से जोर जोर से कहा कि गौरव चौहान पर तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए और उसे गिरफ्तार किया जाए। जिया चौधरी का आरोप है कि वो सिर्फ अत्याचार के खिलाफ कैंडल मार्च निकाल रहे थे, तभी एक खास समुदाय के लोग आकर हमला करने लगे। उनका कहना है कि वे गौरव चौहान को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, लेकिन जिस तरह से भीड़ लेकर आए और मारपीट की, उससे साफ है कि ये एक सोचा समझा हमला था। दूसरी तरफ हिंदूवादी संगठनों और राजपूत समाज ने गौरव चौहान के समर्थन में मोर्चा खोल दिया। गौरव की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में राजपूत समाज और हिंदू संगठन के लोग थाना सिविल लाइन के बाहर जमा हो गए। उन्होंने नारेबाजी करते हुए उल्टा सपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी को गिरफ्तार करने की मांग शुरू कर दी। शिवसेना के जिलाध्यक्ष बिट्टू सिखेड़ा का आरोप है कि सपा नेताओं ने पहले से प्लान बनाकर गौरव चौहान को बुलाया और फिर सपा कार्यालय के सामने ही उसके साथ बदतमीजी और मारपीट की।
अखिल भारतीय राजपूत महासभा के जिला अध्यक्ष विजय चौहान और अन्य हिंदूवादी नेताओं ने भी गौरव के समर्थन में बयान दिया और सपा पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। अब चलिए आपको बताते हैं कि इस पूरे विवाद की आखिर जड़ क्या है। इस पूरे विवाद की जड़ 2 दिन पहले दिया गया एक बयान है। भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम ने एक सभा में शाहरुख खान पर निशाना साधते हुए कहा था कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, बहन बेटियों के साथ रेप हो रहे हैं और यहाँ भारत में बैठे लोग बांग्लादेशी क्रिकेटरों को खरीद कर करोड़ों कमा रहे हैं। उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान पर आरोप लगाया कि उन्होंने बांग्लादेशी खिलाड़ी रहमान को 9.5 करोड़ रुपए में खरीदा है और ऐसे गद्दारों को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। संगीत सोम ने यहाँ तक कह दिया कि अगर ऐसे खिलाड़ी भारत खेलने आए तो वह देश से बाहर निकल नहीं पाएंगे। अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। ये देश में अब नहीं चलेगा, इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी। ये मैं कहना चाहता हूं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आज का कार्यक्रम इतना सफल कार्यक्रम रहा। अभी कंबल वितरण का कार्यक्रम शुरू होगा, उससे पहले आज के मुख्य अतिथि अपनी बात रखेंगे और आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि बहुत लोग व्यवस्था बिगाड़ने की भी कोशिश करेंगे। आपको व्यवस्था बना के रखनी है, हर किसी को जहां बैठे कंबल वहीं मिलेगा। जो खड़ा होगा उसे कंबल वितरण नहीं होगा, कंबल नहीं मिलेगा। इसी बयान का पलटवार करते हुए गुरुवार को सपा कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिया चौधरी ने संगीत सोम पर तीखा हमला बोला। उन्होंने संगीत सोम को हारा हुआ मानसिक रोगी बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि वह सिर्फ राष्ट्रीय चैनलों में बने रहने के लिए नफरती बयान देते हैं। जिया चौधरी ने कहा कि संगीत सोम कभी मौलवियों को गाली देते हैं तो कभी शाहरुख खान को गद्दार बताते हैं, कभी मदरसों पर हमला करते हैं। क्या वही देश का कानून है? देश संविधान से चलेगा, न कि संगीत सोम के भाषणों से। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर केकेआर में जूही चावला और उनके पति भी पार्टनर है तो वो किस कैटेगरी के गद्दार है? और अगर अमित शाह के बेटे जय शाह आईसीसी चेयरमैन हैं तो और उनके नेतृत्व में ही भारत में T20 वर्ल्ड कप हो रहा है जिसमें बांग्लादेश भी खेल रहा है, तो क्या संगीत सोम में इतनी हिम्मत है कि वे अमित शाह से सवाल कर सके? ठाकुर संगीत सोम सबसे बड़ा गद्दार। शाहरुख खान मुसलमान है, उन्हीं की फ्रेंचाइजी में जूही चावला पर सवाल क्यों नहीं? वो उनकी बाजी है संगीत सोम की। जय मेहता उनका जमाई है। ठाकुर संगीत सोम का फ्रेंचाइजी तो तीनों की है, लेकिन मुसलमान नाम मिल गया, शाहरुख खान को गद्दार बताओगे? ठाकुर संगीत सोम सबसे बड़ा गद्दार। मीट फैक्ट्रियों में गाय को मारने में डायरेक्टरों पे इसका नाम, सुरक्षा लेके घूमते। जब योगी गवर्नमेंट में अपराध मुक्त है, यहाँ अपराधी नहीं तो सुरक्षा किस बात की भाई? और अगर आप लगातार अखिलेश यादव पर हमला करोगे और अनगल बयान दोगे तो आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इन्हीं बयानों से नाराज होकर करनी सेना और राजपूत समाज के एक हिस्से ने जिया चौधरी के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया। गौरव चौहान का साफ कहना है कि जो सनातन धर्म के खिलाफ बोलेगा या हमारे नेताओं पर इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करेगा, उसका इलाज ऐसे ही होगा। संगीत सोम मेरा भाई है, उसके खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। यही नाराजगी शुक्रवार को सड़क पर हिंसक टकराव की शक्ल में दिखी। पुलिस फिलहाल दोनों पक्षों में शांति भंग करने की कार्रवाई की बात कह रही है, लेकिन यह घटना साफ दिखा रही है कि बांग्लादेश में हिंसा, शाहरुख खान पर दिए गए बयान और सपा के पलटवार ने मुजफ्फरनगर की सियासत को कितना गर्मा दिया है। एक तरफ सपा से अभिव्यक्ति की आजादी और अल्पसंख्यकों, विदेशों में रह रहे भारतीयों पर हमले के खिलाफ आवाज बताकर बचाव कर रही है, तो दूसरी तरफ हिंदूवादी संगठन इसे अपने धर्म और नेताओं के अपमान का जवाब बता रहे हैं। ऐसे में आप इन तमाम मामलों पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर। आप देख रहे हैं DNA लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट